जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि हम अभी उपस्थित हैं उलार सूर्य मंदिर में, जो कि सूर्य भगवान भास्कर का 4 दिवसीय पर्व आज से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आज नहाय खाए है और आज के बाद ये 3 दिन का और पर्व रहेगा। ये 4 दिवसीय पर्व होता है। जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे मंदिर जो है ये कृष्ण भगवान के पौत्र के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, जिसमें आपको मैं बताते चलूं कि यहाँ पे देश विदेश से सभी श्रद्धालु लोग आते हैं और आने के बाद यहाँ पूजा अपना करते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनकी मन्नतें होती है वो मन्नत को मानते हैं और मन्नत पूरा होने के बाद यहाँ पहुँचते हैं लोग श्रद्धालु और अपनी मन्नत को उतार कर जाते हैं। जैसा कि आप दिखा रहा हूँ कि यहाँ उलार सूर्य मंदिर बिल्कुल सज संवर कर तैयार हो चुका है। जैसा आप कैमरामैन साहब को बोलूँगा कि थोड़ा दिखाइए कि कार्यालय उलार सूर्य मंदिर न्यास समिति का यह ऑफिस है, जो देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल तैयार हो चुका है मंदिर सूर्य भगवान की आराधना के लिए। और यहाँ पे अर्घ कल लोहंडा है, जो कि परसों पहला अर्घ और उसके बाद पारण हो जाएगा। यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, यह जो है द्वापरकालीन मंदिर है। यहाँ सच्चे हृदय से जो भगवान से मन्नत लोग मांगता है, भगवान उसे पूरा करते हैं। आज जब मन्नत पूरा होता है तो लोग श्रद्धा से आकर के हम मन्नत को उतारता है, पूजा करते हैं। तो बाबा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ के पुजारी हैं, तो आखिर यहाँ लोग जो काफ़ी दूर दूर से लोग पूजा करने के लिए आएंगे, और अभी आपका जो तालाब है वो तालाब का पानी गंदा है, उसमें कचरा छहल रहा है और एक सरकारी लाइट भी लगा हुआ है जिसमें एक ही लाइट जल रहा है, अन्य लाइट बुता हुआ है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, तालाब का जल जो है यह गंधक युक्त है। अच्छा। यह तालाब का जो जल है इसमें गंधक का मात्रा अधिक है। अच्छा। इसमें इस स्नान करने, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसमें स्नान करने से जो चर्म रोग वगैरह है सो समाप्त हो जाता है। अच्छा। और ये जो गंदा की बात देख रहे हैं, अब अगल बगल के भी जो लोग उसमें थोड़ा ये पत्ता उत्ता गिर गया, अब कुछ लोग की मानसिकता की ऐसी गलत है तो गंदा हो जाता है, लेकिन उसमें कोई खास अंतर नहीं है। खास अंतर नहीं है। देखिए, अब जहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था है तो उस पर तो सब लोग लगा हुआ है। हमारी समिति भी लगी हुई है, बाबा हमारे लगे हुए हैं, प्रशासन भी लगे हुए हैं, उसको सफाई करने में सफाई हो रहा है। सब बात सही है कि सफाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक सरकारी लाइट, राम कृपाल जी के रीजन में एक सरकारी लाइट लगा था बाहर, जिसमें सूर्य भगवान भास्कर का दिन आज से 4 दिवसीय पर्व स्टार्ट हो गया है। वो लाइट में एक लाइट सूर्य भगवान की तरह जल रहे हैं और अन्य लाइट जो है वो बुता हुआ है। क्या इस यहाँ के समिति या सरकारी जो फंड है उसको लेकर क्या यहाँ व्यवस्था में कमी है, या क्या किसकी कमी है कि जो कि लाइट नहीं जल रहा है? भाड़े की लाइट बाहर से आ रहा है, लेकिन जो यहाँ के सरकारी लाइट है वो बंद पड़ा हुआ है। देखिए, समिति के लोग तो सक्रिय है ही, इसमें तो मत नहीं है। अब वो क्यों नहीं जल रहा है तो विभागीय कुछ बता पाएगा, हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। वो विभागीय बताएगा ना क्यों जल रहा है, क्यों नहीं जल रहा है, क्यों बूत रहा है, क्यों बढ़ रहा है। हाँ, हम लोग से पूछे मंदिर से संबंधित, देखिए मंदिर में हमारे साफ सफाई सही व्यवस्था दुरुस्त है। सर, आप यहीं से हैं? सर, आप ये बताइए कि यहाँ पे काफ़ी दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं। जैसे कहा जाता है कि देश विदेश सभी जगह से यहाँ उलार मंदिर परिसर में लोग पूजा करने आते हैं, अपनी मन्नत को मानते हैं, पूरा होने के बाद यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सरकारी लाइट लगी हुई है वो एक ही लाइट जल रहा है, अन्य लाइट नहीं जल रहा है। उसको लेकर क्या कहिएगा? वो यहाँ रोशनी नहीं रहने के कारण भाड़े की लाइट तो आ रही है, लेकिन यहाँ जो सरकारी लाइट है वो जल नहीं रही है। सर, अभी हम बात नहीं किए हैं, नहीं तो समिति से अभी हम बात करेंगे कि भाई इस पर ध्यान दिया जाए और इसको तत्काल कल इसको चालू करवा दिया जाए। कल के कल? हाँ, अभी यहाँ से उठेंगे और इसको इस बात को अभी बात करके आए हैं समिति से, लेकिन इस पर हमारा ध्यान नहीं गया लाइट पर कि एक तरफ जल रहा है एक तरफ नहीं जल रहा है। हाँ, ये आप बताए तब हमको ध्यान में आया। तो अभी हम बात करके और कहेंगे कि इसको तत्काल इसको चालू करवा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहते हैं कि यहाँ मंदिर पे जो बाहरी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, उनकी व्यवस्था में क्या क्या व्यवस्थाएं जो होती है? यहाँ मंदिर का जो व्यवस्था है पहले न्याय बोर्ड के नहीं था, प्योर महंत जी के ऊपर था।
जो भी महान जी करते थे वो खुद करते थे, लेकिन अब तो न्यास बोर्ड इसका पूरा अति कर लिया है। एसडीओ साहब इसका मेंबर हैं, हेड इसका एसडीओ साहब हैं, और उसी के अनुसार जितना भी व्यवस्था है जो श्रद्धालु को चाहिए वो सब चीज़ यहाँ मिलता है। श्रद्धालु को जो उचित ज़रूरत है पूजा पाठ में, वो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो नहीं मिलेगा। सारी व्यवस्था मिलेगा, इसलिए कि 100% मान्यता पूरा वाले लोग ही यहाँ आते हैं, और नहीं तो मान्यता मांगने आते हैं। आप अपना परिचय। हम यहाँ के कांग्रेस अध्यक्ष हैं दुल्हिन बाजार मंडल के। राम कृपाल जी के रिजर्व में एक लाइट लगा था, उसमें एक ही लाइट जल रहा है, अन्य लाइट बुता हुआ है। वो राम कृपाल जी से हम लोग कहे थे तो कहीं गारंटी उसका खराब समाप्त हो गया है। अब चाहिए कि मंदिर कमेटी जो है वो देख रेख में, जिम्मा यहीं है तो मंदिर कमेटी को चाहिए कि देख रेख कर उसका बनवाए। अब गारंटी खत्म है तो उसका तो जिम्मेवारी यहीं से न होगा, कमेटी न करेगा। तो आखिर व्रत खत्म पूजा होने के बाद बनेगा? ना बनना तो पहले ही चाहिए था, लेकिन अब नहीं बना तो जिम्मेवारी तो लोग से पूछना चाहिए लोग से कि क्यों नहीं बन रहा है। आप कह रहे हैं कि खुश हैं, तालाब में गंदगी काफ़ी है, तो उसको लेके क्या कैसे कह रहे हैं? सब आदमी लगा हुआ है, साफ हो गया है। तो आज नहाय खाते के दिन है, आज से 4 दिवसीय पर्व स्टार्ट हो चुका है, तो आखिर उसी तालाब में नहाएंगे। तो वही जी तबे तो कहाँ जाएंगे सब, वही जी तबे तो जी कहाँ जाएंगे, तो वही जी है ये है तो कहाँ जाएंगे। तालाब के पास जो रह रहे हैं वही लोग गंदगी वहाँ न फैलाते हैं। जितना भैंस उछ है समूचा उसी में धोते हैं, बर्तन धोते हैं, कपड़ा धोते हैं, सब उसी में धोते हैं, तो गंदगी जाएगा कहाँ? पानी की व्यवस्था नहीं है जाने का, नहर के आखिर फिर उसको रोकेगा कौन? प्रशासन के अलावा रोकेगा क्या? जनता से वो लोग सुनने वाले हैं, जनता नहीं कुछ कर सकता, बिना प्रशासन के नहीं होगा। आखिर यहाँ कमेटी है, तो कमेटी जिम्मेवारी निभाएगा तब तो, कमेटी जिम्मेवारी जाकर के निभाए, मना करे। कमेटी फेल है। फेल तो है, व्यवस्था देखते हुए तो फेल है। छठ आज है जो 4 दिवसीय पर्व स्टार्ट हो गया है, और इसके पहले भी छठ पूजा हुआ है 2024 में भी। तो आप बुजुर्ग हैं, काफ़ी छठ देखे हैं, पहले से देखते आ रहे हैं, और एक 2025 का भी छठ देख रहे हैं, तो क्या पहले की व्यवस्था और आज की जो व्यवस्था है दोनों में अंतर क्या है, और किससे ज़्यादा आप संतुष्ट हैं? इससे पहले ही अच्छा हल सर, हम जैसे कमेटी न्यास न हल जहिए, आब जहिया से कमेटी बनल तहिया से आब व्यवस्था मेला के बिगड़ रहा है। क्या कारण से बिगड़? कारण यही है कि कोई देख रहे ध्यान न देवे, आओ उत्साह बढ़ा दी। तो मान लो कि आज कहली ना कि बैरिकेटिंग लगे कि आज कोई जगह न हल आ न कहियो लगल हल। इन साल तो नया सुनी नहाए खाए के शुरू लग गए। आखिर बैरिकेटिंग कब से लगना चाहिए था? लगना चाहिए था कल शाम में सरलोहड़ा से, जो कि गाड़ी बाजार में जो है से न आवे जाए। जब पहले मंदिर परिसर से ये सब सारी प्रोग्राम होता था जी, और आज न्यास बोर्ड से हो रहा है, तो दोनों में ज़्यादा बेस्ट कौन था? पहले ही पहले जो सोचंद हल, कमेटी समिति न हल, कुछ वह बढ़िया हल जी। आपने भी काफ़ी छठ देखा है पहले के और आज भी, तो आज 2025 में जो चैती छठ हो रहा है, तो क्या इससे संतुष्ट हैं या पहले के छठ पूजा से? व्यवस्था के ऊपर पहले ही वाला सही रहता था। कहीं प्रशासन बहुत कम रहता था, गांव के नवयुवके लोग सारा काम संभाल लेता था, मंदिर से लेकर के मार्केट में ले सब भी घूमते रहता था, कोई दिक्कत नहीं होता था। आज प्रशासन भी है, कमेटी भी है, लेकिन तो पर भी जो है से व्यवस्था वो पहले जैसा नहीं रहता है। पहले जो था कि कमेटी नहीं था ना, तो मार्केट भी सुरक्षित है, ऐसा ना कि बवाल कुछ होता था। अब जो है से व्यवस्था तो हो रहा है, लेकिन परवैतिन को बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी मोड़ पर लगा दिए, भंसारा रुकता है, यानी भतपूरा बैरिकेटिंग लगा दिया जाता है। परवैतिन ना आवेगा तब मेला यहाँ लगेगा कौची? अच्छा, तो क्या आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि कम से कम लोहड़ा तक बैरिकेटिंग को छोड़ दिया जाए, आज शाम को 2 बजे के बाद लगा दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं होता है। परवैतिन तो 2 बजे के पहले सब कुछ चल जाता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। यही हम लोगों का नाव, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा, यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ की व्यवस्था से असंतुष्ट दिख रहे हैं, सरकारी जो व्यवस्था है उसे असंतुष्ट दिख रहे हैं, तो उसको लेकर क्या करें? विचारणीय विषय हो गया है। जैसे वो उनको अपना कोई थोड़ा दिक्कत है, वो तो गांव के हैं, गांव में हैं,
लेकिन व्रती जो आ रहे हैं ना, उनका कठिनाई को देख के ये लोग घूम रहा है। जैसे घूमने गया मोड़ पर तो डेरा ले लिया है इधर पक्की बाग या इधर गांव में उलार, तो उसको अब गेठरी मोटरी लेके वहाँ से आने में दिक्कत हो रही है। गाड़ी को वही रोक दे रहे हैं। तो और रोकना चाहिए था लोहंडा के शाम के 2 बजे के बाद। 2 बजे से 2:30 बजे तक सब अपना जगह ले लेता है। तो ये ऐसा प्रथम बार ये लोग कर रहे हैं और ये करने से कष्ट हो रहा है यात्रियों को। तो उसके कष्ट से ही लोग थोड़ा दुखी है। कहे कि बराबर से ये लोग जब कमेटी वमेटी नहीं थी उसके पहले भी ये लोग सेवा किया है ना, तो बड़ा कुशलता से व्रतियों को सेवा किया है। और इन लोगों का मन में वही चीज़ है कि वैसा ही बना रहना चाहिए, इसलिए ऐसा बोल रहा है। तो पहले वाला ही ज़्यादा बेस्ट है। अब वो बता ही रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम तो चौकी पर बैठे रहते हैं, बाहर तो जाते नहीं हैं। हमको क्या पता है व्यवस्था के बारे में, कहाँ क्या वो लोग बोलता है तो सुनते हैं। जो लोग बोलता है वही बात हम सुनते हैं। जैसे आप सुने तैसे हम सुन रहे हैं। ने आपको यहाँ का वीडियो दिखाया कि यहाँ पे जो लाइट है कमी है वो भी मैंने दिखाया, जो तालाब की कमी है वो भी मैंने दिखाया। आप अपनी राय अवश्य दें, लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।